हेलो, वेलकम बैक टू माय चैनल। और इस सेशन में हम डिस्कस करेंगे पार्ट 2 यूपी पीजीटी 2009 के पेपर का। इसके पहले का पार्ट मैंने ऑलरेडी अपलोड करके रखा है। मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका प्लेलिस्ट का लिंक डाल दूंगी, आप वहां से चेक कर लेना। उसमें 2006 का भी पेपर है, आप उसको भी चेकआउट कर सकते हो। तो 26th क्वेश्चन है, मार्क द पार्ट विच कंटेन्स द एरर इन द फॉलोइंग सेंटेंस। तो ये पूरा सेंटेंस का एक स्ट्रक्चर दिया है, इसमें बताने कि एरर कहाँ से है, किस में है, और अगर एरर नहीं है तो फिर नो एरर मार्क करना है। तो फर्स्ट ऑप्शन था, वन शुड टेक एडवांटेज ऑफ अपॉर्चुनिटीज टू टॉक विथ नेटिव ओरेटर्स इफ वन वांट्स टू इम्प्रूव हिज इंग्लिश, नो एरर। तो इसमें ये फर्स्ट पार्ट है, ये सेकंड पार्ट है, ये थर्ड पार्ट है, और फोर्थ है नो एरर। तो इसमें जो सेकंड ऑप्शन है वो एरर है। अभी वो एरर क्यों है? क्योंकि यहाँ पे आपका सब्जेक्ट 1 है, यहाँ पे भी 1 है, और यहाँ पे हिज आया है। तो वहाँ पे सब्जेक्ट आप चेंज नहीं कर सकते। वैसे तो अगर 1 है तो फिर आपको 1 ही करना है इसको। तो यहाँ पे वो टू इम्प्रूव हिज के प्लेस पे होना चाहिए था टू इम्प्रूव वंस इंग्लिश। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी सेम है, इसमें एरर बताना है। द ग्रेट पोएटस एंड ड्रामेटिस्ट द कालिदास इज रिगार्डेड एज द शेक्सपियर ऑफ इंडिया। तो यहाँ पे ये जो द कालिदास है, यहाँ पे उसका नाम के साथ ही लिखा है। ठीक है, अगर वो एज अ आप आर्टिकल यूज करते तो बात अलग थी, लेकिन यहाँ पे वो द को भी अननेसेसरी कैपिटलाइज किया है, इसलिए वो एरर है। यहाँ पे देखो द शेक्सपियर बोला है, लेकिन यहाँ पे द के मतलब शेक्सपियर के लिए द को एज अ आर्टिकल यूज किया है। यहाँ पे अगर टी होता, कैपिटल टी, तो हम लोग द शेक्सपियर बोलते, तो फिर वो रॉन्ग हो जाता। आर्टिकल नहीं था वो, वहाँ पे उसको एज अ नाम यूज किया जाता। तो यहाँ पे भी वही हुआ है, तो वो नहीं करना है। द एंटोनिम ऑफ एलार्सिटी का क्या मतलब है? एंटोनिम मतलब ऑपोजिट वर्ड। तो एलार्सिटी का ऑपोजिट है हेजिटेशन। तो एलार्सिटी का मतलब होता है रेडीनेस, मतलब कुछ भी तैयार करने के लिए तैयार रहना। हेजिटेशन का मतलब है कि थोड़ा हिचकिचाना करने से पहले। तो रेडीनेस मतलब तैयार होने का ऑपोजिट आएगा हेजिटेशन, कि मतलब थोड़ा आप हेजिटेंट हो, आप शायद करना चाहते हो, नहीं करना चाहते हो, आप फिर भी टू माइंड्स में हो। फिर नेक्स्ट है द सिनोनिम ऑफ एवियरी। इसका सिनोनिम क्या है? एवियरी का मतलब बताना है, तो उसका है लार्ज केज ऑफ बर्ड। एवियरी का मतलब होता है बेसिकली उड़ना। इसलिए आपने देखा होगा, आप देखो जो भी फ्लाइट्स होते हैं या पायलट वगैरह होते हैं, उसको एविएशन इंडस्ट्री भी बोला जाता है। तो वो उड़ते हैं ना आसमान में, तो इसलिए फिर एवियरी से वो एविएशन वर्ड आया। तो एवियरी बोलते हैं लार्ज केज ऑफ बर्ड, जब बहुत एक बड़ा ऐसा केज होता है जिसमें बर्ड्स को रखा जाता है, तो उसको बोलेंगे एवियरी। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इडियम? इडियम मतलब ये फ्रेज का मतलब बताना है। अ फ्लाइंग विजिट, इसका मतलब है एक अ वेरी शॉर्ट विजिट। आप जरा ऐसे मतलब खड़े खड़े किसी के घर पे जाके आते हो कि बस ऐसे हाय हेलो बोल दिया, तो वो हो गया फ्लाइंग विजिट। नेक्स्ट है मोस्ट अप्रोप्रिएट प्रपोजिशन। तो यहाँ पे प्रपोजिशन बताना है। इंडियन मैगपाई इंडल्जेस इन अ लॉन्ग फ्लाइट। तो यहाँ पे इनकरेक्ट आंसर है। मैगपाई एक बर्ड का नाम है। सीत अग्रीज, सीत सजेस्ट, आंसर है उसका बॉयल। सीत का मतलब है बॉयल। तो ये जब भी ऐसे नॉवेल्स में हम वगैरह लिखते हैं, तो कोई आता है कि सपोज है राम सी दिस, तो मतलब राम एकदम गुस्से में आग बबूला हो गया, वैसे सॉर्ट ऑफ। तो उसका मतलब होता है बॉईल, कुछ उबालना या फिर आग बबूला होना। सिनोनिम ऑफ सार्डोनिक, सार्डोनिक का सिनोनिम बताना है, उसका सिमिलर वर्ड का मीनिंग बताना है। स्कॉर्नफुल होता है उसका मतलब। सार्डोनिक या स्कॉर्नफुल, इसको यूजुअली नॉवेल्स में एज अ लाफ्टर या फिर स्माइल बोलते हैं। सार्डोनिक स्माइल, स्कॉर्नफुल स्माइल। मॉकिंग मैनर मतलब किसी को चिढ़ाने के लिए जब हम हंसते हैं ना, या फिर किसी की बात पे जब हम हंसते हैं, तो वो होता है सार्डोनिक या स्कॉर्नफुल। मॉकिंग मतलब मजाक उड़ाने के लिए होता है। द एंटोनिम ऑफ एस्टोर्टिक, इसका एंटोनिम बताना है, ऑपोजिट बताना है। तो इसका ऑपोजिट आंसर है सिंपल। तो एस्टोर्टिक का मतलब हो जाएगा डिफिकल्ट। तो डिफिकल्ट का ऑपोजिट है सिंपल। यहाँ पे अगेन नेक्स्ट क्वेश्चन में इडियम का मतलब बताना है। अ ब्रेन वेव, ब्रेन वेव का मतलब है सडन इंस्पिरेशन। मतलब आप अचानक से कुछ काम करने के लिए एकदम इंस्पायर हो जाते हो, तो वो एक ब्रेन वेव आपको हिट करता है। आप एकदम
इंस्पायर मतलब पूरा जोश जोश और जुलूस से आप जब कोई काम करने लगते हो तो वो आएगा उसमें। नेक्स्ट है, यहाँ पे भी अगेन प्रेपोजिशन बताना है। द डॉक्टर एडवाइज्ड हिम टू एब्सटेन ऑल डैश ऑल अल्कोहलिक ड्रिंक्स। तो उन्होंने बोला था कि उसको एब्सटेन रखना है। एब्सटेन मतलब रोकना, तो उसको किससे रोकना है? फ्रॉम अल्कोहलिक ड्रिंक्स से रोकना है, तो फ्रॉम अल्कोहलिक ड्रिंक्स, ठीक है। तो एब्सटेंट का मतलब है कि रोकने से भी ज्यादा ये होता है कि उसको वो कंज्यूम नहीं करना चाहिए। तो एब्सटेंट का तो फिर उसको किस चीज से एब्सटेंट रखना है? अल्कोहलिक ड्रिंक्स से। नेक्स्ट है पर्सन हु हेट्स द इंस्टीट्यूशन ऑफ मैरिज। तो जिसको मैरिज पसंद ही नहीं है, उसको वो मैरिज एज ए इंस्टीट्यूशन पसंद ही नहीं है, मतलब उसको मैरिज का कॉन्सेप्ट ही पसंद नहीं है, उस पर्सन को बोलते हैं मिसोगैमिस्ट। तो ये जो गैमिस्ट है ये एक इसमें आता है, मतलब शादी के लिए बोलते हैं। तो फिर जो जिसको भी उस पर यकीन नहीं होता उसको बोलेंगे मिसोगैमिस्ट। A speech which is delivered without any previous preparation is called exemptor, ठीक है। तो इसको इम्प्रॉम्प्टू भी बोलते हैं। इम्प्रॉम्प्टू मतलब आपको इमीडिएटली कोई टॉपिक दिया और बोला कि इस पे बोलना चालू करो, तो वो हो गया एग्जेम्प्ट्योर या फिर इम्प्रॉम्प्टू, मतलब इमीडिएटली कुछ बोलना चालू करना है। वन हु ईट्स एनीथिंग इज कॉल्ड ओमनिवरस। और जो भी सिर्फ वेजिटेरियन फूड खाते हैं या वेजिटेबल्स खाते हैं उनको बोलेंगे हर्बीवोर। जो मीट भी खाते हैं उनको सिर्फ मीट खाते हैं या फिर चिकन मटन ये सब खाते हैं, नॉनवेज खाते हैं, उनको बोलेंगे कार्निवोर। और जो दोनों खाते हैं, वेजिटेरियन भी खा सकते हैं और नॉन वेजिटेरियन भी खा सकते हैं, उनको बोलते हैं ओमनिवोरस। An imaginary name used by author for disguise is called pseudonym. तो राइटर यूजुअली किसी फॉल्स नाम के अंदर लिखते हैं कभी कभी, तो उसको बोलते हैं pseudonym बोलते हैं, या पेन नेम भी बोलते हैं। जैसे मैरी एन एवंस लिखती थी जॉर्ज एलियट के नाम से, या जेके रोलिंग ने रॉबर्ट गेलब्रेथ के नाम से काफी सारे बुक्स लिखे। तो कभी कभी राइटर अपनी आइडेंटिटी बताना नहीं चाहते और जब वो अपनी आइडेंटिटी छुपाने के लिए कोई एक नाम यूज करते तो उसको बोलेंगे स्यूडोनिम। नेक्स्ट है इसमें कंजंक्शन बताने, सुटेबल कंजंक्शन। दो ही इज सफरिंग मच पेन डैश येट ही डज नॉट कंप्लेन। मतलब उसको अभी काफी सारा पेन हो रहा है बट फिर भी वो कंप्लेंट नहीं कर रहा। तो यहाँ पे बट भी आ सकता था बट पहले ही दो यूज हुआ है ना, तो इसलिए हम लोग येट यूज करेंगे। तो दो और बट का समवट सिमिलर मीनिंग ही होता है, तो वो एक साथ एक सेंटेंस में नहीं आते। तो जब दो रहेगा तो आप येट को मार्क करो वहां पे। इसमें बताना है कि सेंटेंस कौन सा करेक्ट है। तो ही एंटर्ड द रूम ये करेक्ट सेंटेंस है। इसमें से भी अगेन बताने कि करेक्ट सेंटेंस कौन सा था। द मीटिंग वॉज एडजर्न फॉर द वॉन्ट ऑफ कोरम। कोरम मतलब एक मेंटेन करके रखना, डिसिप्लिन या साइलेंस मेंटेन करना। तो वो साइलेंस मेंटेन नहीं हो रहा था, इसलिए फिर क्या हुआ, मीटिंग को एडजर्न करना पड़ा। एडजर्न करना पड़ा मतलब रोकना पड़ा या फिर उसको खत्म करना पड़ा। अभी यहाँ पे प्रोनाउन बताना है। आर सोल्जर्स आर बेटर देन डैश ऑफ द एनिमीज। तो दोज ऑफ द एनिमीज, सोल्जर्स है प्लूरल है तो इसलिए दोज किया। यहाँ पे एडजेक्टिव बताना है। द बुक कंटेन्स मेनी डैश कोटेशन। तो वो है बिब्लिकल कोटेशंस। आई एम सॉरी, यहाँ पे बहुत ज्यादा बारिश हो रही है तो बीच में अगर थंडर का आवाज आया तो उसको इग्नोर करना। बिब्लिकल मतलब जब किसी होली बुक में से कोई कोटेशंस लिए जाते हैं तो वो होता है बिब्लिकल, ठीक है। यूजुअली बाइबल से ही रेफरेंस किया जाता है इसको। नेक्स्ट है इसमें फिगर ऑफ स्पीच बताना है। द कैमल इज द शीप ऑफ द डेजर्ट। ये है मेटाफर। तो यहाँ पे कैमल को शीप के साथ कंपेयर किया गया है, लेकिन यहाँ पे एज सच लाइक ऐसे वर्ड यूज नहीं हुए हैं तो इसलिए ये है मेटाफर। अगर एज सच लाइक ऐसे वर्ड यूज हुए होंगे तो वो आता सिमिली हो जाता। अगेन इसमें फिगर ऑफ स्पीच बताना है। द क्वालिटी ऑफ मर्सी इज नॉट स्ट्रेन, इट ड्रॉपेड एज द जेंटल रेन फ्रॉम हेवन। तो यहाँ पे एज वर्ड हुआ है ना, इट ड्रॉपेड एज द जेंटल। तो एज हुआ है तो वो कंपैरिजन हुआ है, लेकिन एज वर्ड के साथ हुआ है तो वो है सिमिली। इसको इनडायरेक्ट स्टेटमेंट बनाना है, डायरेक्ट को इनडायरेक्ट करना है। तो ये सेंटेंस है, ही सेड टू मी व्हाट आर यू डूइंग। तो इसको ये डायरेक्ट स्पीच है तो यहाँ पे
उसका इनडायरेक्ट करना है he asked me what I was doing, ठीक है। Which of the following is a correct spelling? तो करेक्ट स्पेलिंग है हैमरेज का, ये AE होता है। तो जब भी हम लोग ब्रिटिश इंग्लिश लिखते हैं ना तो वहाँ पे AE आता है, हैमरेज के लिए। और अगर सिर्फ इसका अल्टरनेट कभी कभी स्पेलिंग भी आता है, इसमें अमेरिकन होता है, बट हम लोग ब्रिटिश स्पेलिंग फॉलो करते हैं तो हमको AE वाला स्पेलिंग देखना है। इसमें भी सेम चीज हुआ है, करेक्ट स्पेलिंग। तो सिजेरियन का आप देखो यहाँ पे AE है। ओके, सो दैट इज इट फॉर दिस वीडियो। आई होप आपको वीडियो समझ में आया। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इसको लाइक करना, कमेंट करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और हो सके तो अपने फ्रेंड्स के साथ भी इसको शेयर करना। थैंक यू।